हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेटेड वीडियो के साथ आज के आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि यूपी सीएचओ की तरफ से आपको यहां पर जो एक और प्यारी सी खुशखबरी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यूपी सीएचओ के अंदर जो कैंडिडेट काफी टाइम से वेट कर रहे थे, जिस चीज का सभी साथियों को इंतजार था, फाइनली आप सभी के लिए वो चीज डिक्लेयर कर दी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपको एनएचएम यूपी की तरफ से, ठीक है, यानी कि एनएचएम यूपी की तरफ से फिलहाल में हाल फिलहाल एक नया नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है सीएचओ के रिगार्डिंग। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूं कि यूपी सीएचओ का जो ट्रांसफर होने का जो चर्चा चल रहा था काफी दिनों से था, फाइनली उसका ऑफिशियल लेटर आ चुका है। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में हम बाद में जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, 2 या 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस 3 पॉइंटों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और वो पॉइंट हम आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिशन निदेशक की तरफ से समस्त जिला अधिकारी अध्यक्ष समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पारस्परिक पुनर्नियुक्ति नीति लागू किए जाने के संबंध में, यानी कि यहाँ पर आपका ट्रांसफर पॉलिसी यहाँ पर जारी कर दी गई है। ठीक है, केवल संविदा कर्मी ही पारस्परिक पुनरावृत्ति हेतु पात्र होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि केवल एनएचएम कर्मचारियों के लिए यहाँ पर ये जो ट्रांसफर का जो लेटर है ये आपका रिलीज किया गया है। अब जो बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, किस प्रकार से रिलीज करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट पात्र होंगे इन वैकेंसियों के लिए और कौन कौन अपात्र होंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स नहीं है इन ट्रांसफर के लिए। सबसे पहले चिकित्सक विशेषज्ञ यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर ये नहीं होंगे। आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी है या फिर वेंडर कर्मी है वो भी एलिजिबल्स नहीं है ट्रांसफर के लिए। ऐसे संविदा कर्मी जिनका पूर्व में ट्रांसफर हो चुका है या फिर एक बार वो ट्रांसफर करवा चुके हैं उनका ट्रांसफर भी नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखें, यानी कि सिर्फ एक बार आपका ट्रांसफर होगा। जो कैंडिडेट पहले यानी कि कभी यानी कि जो एनएचएम के ऊपर यानी कि एनएचएम के अंडर अगर काम कर रहा है और उन्होंने पहले कहीं ट्रांसफर करवा लिया है, कभी पहले करवाया होगा, तो अब उनका ट्रांसफर नहीं होगा। इस चीज के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये लाइन स्पष्ट आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि जिनका ट्रांसफर पहले हो चुका है उनका ट्रांसफर अब नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा नोट जो ये पुनर्नियुक्ति की जो नीति है 2024-25 हेतु ही लागू होगी, यानी कि 2024-25 के लिए ये चीज क्या की गई है, लागू करी गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रख दिए गए हैं। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूं कि पुनरावृत्ति केवल समान कार्यक्रम के समान पद, यानी कि अगर आप ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उनका समान पद होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ट्रांसफर हुआ है म्यूचुअल, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट वर्ड कि म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन हुए हैं यूपी सीएचओ के, जिसके अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर के अंदर आपके वैकेंट सेंटर पर आप नहीं जा सकते। यानी कि जो सेंटर वैकेंट है, जिस सेंटर पर सीएचओ पोस्टेड नहीं है उस सेंटर पर आप नहीं जा सकते। आप सिर्फ म्यूचुअल करवा सकते हैं, यानी कि जैसे ये सेंटर है और ये सेंटर है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये इस सेंटर का सीएचओ इस सेंटर पर आना चाहता है और इस सेंटर का इस सेंटर पर, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, एक ट्रांसफर हो सकते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना वैकेंट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये चीज आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। उसके बाद में आपको कुछ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दी गई है कि संविदा कर्मी का अंतिम मानदेय के साथ पारस्परिक पुनरावृत्ति की जाएगी, अर्थात नवीन तैनाती स्थल पर पूर्व में निर्गत अंतिम मानदेय के साथ तैनाती करनी होगी। यानी कि अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आपका जो ट्रांसफर के अंदर जो आपका मानदेय होगा वो आपका देख लीजिएगा अंतिम मानदेय के रूप में दिया जाएगा नवीन तैनाती स्थल पर। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, आपके जो वो बॉन्ड है, बॉन्ड से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको मैं बता देता हूँ कि कुछ साथियों के कमेंट थे कि अगर आप म्यूचुअल करवा रहे हैं तो इस चीज का आप बिल्कुल जरूर से ध्यान रखें कि आप अपना बॉन्ड भरोगे या फिर भरवाएगा या नहीं भरवाएगा, या फिर दोनों तरफ आपको बॉन्ड भरना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर सीएचओ है, अगर आपको एक सेंटर छोड़कर आप किसी दूसरे सेंटर पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जिस सेंटर पर आप पहले मौजूद हैं
उस सेंटर का बॉन्ड आपको भरना है जितने दिन आपके बॉन्ड की लिमिट से कम है। जैसे मान लीजिएगा आपको बॉन्ड को पूरा होने में 3 मंथ कम है, तो वो आपको 3 मंथ का क्या देना होगा, यहाँ पर आपको बॉन्ड देना होगा। और उसके बाद में जैसे ही आप नवीन जगह पर तैनाती कर दोगे तो उस नवीन जगह पर आपको फिर से नया बॉन्ड लागू होगा नए स्तर से। इस चीज का आप बिल्कुल से ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पर बॉन्ड दिया जाएगा, बॉन्ड आपका भरवाया जाएगा। तो इस ये आप बिल्कुल से एक ट्रांसफर करवाने से पहले इस चीज को जरूर सोच लेगा, आपका बॉन्ड देना बहुत ही जरूरी होगा और बॉन्ड भरवाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपके जो एप्लीकेशन यानी कि जब लिस्ट जारी हो जाएगी तो लिस्ट जारी होने के 15 दिन के अंदर आपको जो अदर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, अदर जनपद के अंदर आपको ज्वाइनिंग करना बहुत ही जरूरी है। इसके अंदर आपको डेट प्रोवाइड करवाई गई है कि किस डेट तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं, यानी कि आपके लिए ट्रांसफर के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप यहाँ पर करना होगा। इस चीज को बिल्कुल से ना बोले, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। उसकी डेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपके म्यूचुअल यहाँ पर खुलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 5 नवंबर से आपके म्यूचुअल खुलेंगे और 30 नवंबर तक चलेंगे, यानी कि आप 30 नवंबर तक अपने जो एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और वो आपका जो पोर्टल एक्टिव होगा वो आपका होगा 5 नवंबर को। 5 नवंबर को आपका पोर्टल एक्टिव होगा और पोर्टल एक्टिव होने पर आपको क्या करना होगा, वहां पर आवेदन करना होगा। किस प्रकार से आवेदन करना है वो चीज आपको मैं बता दूंगा। जैसे ही पोर्टल एक्टिव होगा तो पोर्टल को एक्टिव होते ही आपको मैं बिल्कुल अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन आवेदन को वहां पर भरना होगा ट्रांसफर के लिए। ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, एक इन्फॉर्मेशन देना आप तक बहुत ही जरूरी था। तो आइए आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कंप्लीटली 1 बाय 1 पॉइंट बता दिए हैं। आपको यहाँ पर डेट मैंने मेंशन कर दी है कि जो कैंडिडेट पहले ट्रांसफर हो चुके हैं उनका ट्रांसफर नहीं होगा। बॉन्ड के बारे में मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड करवा दी है। अगर फिर भी आपको ट्रांसफर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जाके जरूर से ज्वाइन करना है। आपको कंप्लीटली अपडेट उन दोनों ग्रुप पर आपको मिलती रहेंगी। एक एक अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा ग्रुप्स के अंदर कि आपका ट्रांसफर किस प्रकार से होगा, ट्रांसफर के अंदर क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, पोर्टल कब एक्टिव होगा, सारी चीजों के बारे में। यानी कि जब तक आपके कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक एक एक पॉइंट की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक प्यारी सी और एक शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के लिए खुशखबरी जो मैं आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को दोस्तों के अंदर जरूर से फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो